Hello everyone, this is Sumit Kumar and in this video we are going to learn concept related to यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑलमोस्ट हर एग्जाम्स में। आप इस बार के नेट के एग्ज़ाम दे रहे हो तो ठीक है, आगे आप TFR दोगे, गेट दोगे या कोई भी नेशनल लेवल का एग्ज़ाम दोगे, वेदर इट इज़ NBHM ऑल्सो, दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आगे भी इंटरव्यू सेक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, ये सारी चीज़ें क्या है, तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में। बट आई होप आप पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस भी चीज़ों को देखे होंगे, नहीं देखे होंगे पटाख से जाइए देख लीजिए क्या चीज़ें होती हैं। तो पहली बात, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन आपको डिफाइन किया गया है, उसके बारे में पूछा जा रहा है क्या ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है। दूसरा, इसका जो अगर मैं सीरीज़ देखूं, क्या वो सीरीज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है ऑन सर्टेन डोमेन्स। आपको डोमेन भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है 0 से 10, यहाँ पे भी 0 से 10। तो जीरो, ये डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के केसेस में। आप देखेंगे कि कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है तो किसी डोमेन में वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, बट अगर डोमेन में को थोड़ा सा हम लोग चेंज कर दें तो वहाँ पे सिनेरियो कुछ अलग ही हो जाता है। बट चलो, इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको डोमेन प्रिसाइसली मेंशन कर दिया गया है। तब क्वेश्चन आता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे मतलब अप्रोच करें। कोई भी चीज़ें हो, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से रिलेटेड बातचीत हो, तो कैसे हम लोग अप्रोच करें। इसका बहुत सारा तरीका होता है। पहले तो फंक्शंस को गौर से देखिए कि फंक्शन क्या दिया गया है। जैसे इस केस में अगर मैं बातचीत करूं तो आपको यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दे दिया गया है fn(x) = n(x³ e⁻⁻nx), और ये आपका जो x है वो सेट है 0 से 10 के बीच में, ठीक है। और फिर आपको पूछा जा रहा है कि ये जो आपका वेदर ये सीक्वेंस है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है कि ऑन द गिवन डोमेन 0 से 10। और सेकेंड, ये सीरीज कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली ऑन दिस सेम डोमेन 0 से 10। आगे हम लोग देखेंगे क्या 0 से 10 के ही बीच में है या इन जनरल अगर हम R में भी जाएं तो भी काम चलेगा या 0 से इन्फिनिटी तक भी काम चलेगा। तो क्या कहना है इस संबंध में, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले बात तो आप देखिए कि इस टाइप से जब क्वेश्चंस वगैरह आए तो हम लोग कैसे अप्रोच करें, हाउ वन शुड अप्रोच, ठीक है। कैसे चेक करें कि हम लोग ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस सीरीज का हो चाहे लिमिट का हो, किस तरीके से चेक करें, कैसे सोचें, ठीक है। तो पहला चीज़ तो आपको 2-3 चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ओके। सो जस्ट रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। क्या क्या चीज़ें हैं ये, कि पहली बात कि अगर कोई सीक्वेंस है fn कन्वर्ज कर रहा है f पे यूनिफॉर्मली ऑन e, इसका मतलब क्या है, what does it mean, what do you mean by sequence of function converging to f uniformly। फंक्शन कुछ भी हो सकता है, कंटिन्यूस भी हो सकता है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस भी हो सकता है, डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, वेदर कुछ भी हो, ये डोमेन कोई भी मैट्रिक्स स्पेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस टाइम पे इसका मतलब क्या है, क्या आप समझते हैं इसका मतलब कि यूनिफॉर्म कन्वर्ज कर रहा है। तो इसके लिए यूनिफॉर्म पे आने के पहले आपको पॉइंट वाइज समझना बहुत ज़रूरी है कि पॉइंट वाइज कन्वर्जन क्या है। पॉइंट वाइज का कन्वर्जन का मतलब होता है कि डोमेन का कोई भी पॉइंट लो, वहाँ पे fn(x) देखो, ये जो आपका fn(x) है हर डोमेन के पॉइंट के लिए। नाउ दिस इज अ रियल सीक्वेंस, चेक वेदर दिस रियल सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट एंड नॉट फॉर ईच एक्स। अगर ईच एक्स के लिए सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है, और आपको पता है चूंकि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसका लिमिट आपका यूनिक होता है, तो लिमिट आपका यूनिक होगा और वो एक्स पे डिपेंड करेगा, सो विल गेट अ फंक्शन एंड सो फोर्थ, एवरीथिंग इज नाइस, राइट। तो उस बेसिस पे आप ये पॉइंट वाइज कन्वर्जन के बारे में बातचीत कर सकते हो। पॉइंट वाइज कन्वर्जन में एक जो प्रॉब्लम आता है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि जैसे आप अपसलन दोगे तो जो आपको कैपिटल N जो मिलता है वो एक्चुअली अपसलन पे तो डिपेंड करता ही है, पॉइंट पे भी डिपेंड करता है। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, ये मेरा कैपिटल N अब पॉइंट पे डिपेंड ना करे, अपसलन पे डिपेंड करे। दैट मीन्स दैट ends वर्क्स यूनिफॉर्मली फॉर ईच एक्स। देखिए अपने आप वर्ड आया यूनिफॉर्मली, एक्स पे नहीं डिपेंड कर रहा वो। देन यू से कि ओके वेल देन सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली। तो आई सजेस्ट यू go through the rigorous definitions of what do you mean by point wise convergence and uniform convergence। ऐसा नहीं कि एग्जाम पास करना है इसलिए, ऐसा इसलिए आपको सीखना है, इसलिए आपको समझना है, इसलिए समझना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में पास फेल तो लगा रहेगा, समझने पे थोड़ा सा जोर डालना है कि कॉन्सेप्चुअली क्या ये दो चीज़ें हैं, आती हैं बहुत अच्छी बात है। आप लोग में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है, जैसे आप लोग का मेल्स था,
ठीक है ना। बहुत पिछले 4-5 दिन से मैं इससे रिलेटेड वीडियोस अपलोड नहीं किया था, तो आप लोग के थे कि सर प्लीज़ इस पे एक वीडियो बनाइएगा, इसलिए मैं आपको यहाँ सजेस्ट करता रहा हूँ। मैंने वैसे आउटलाइन आपको बता दिया, रफली नहीं, एग्जैक्ट डेफिनेशन भी आपको बताया, लेकिन स्टिल आई सजेस्ट यू गो थ्रू सम गुड बुक्स। अब गुड बुक्स क्या है? जिस बुक के साथ आप कंफर्टेबल हो, जहाँ पे एरर्स कम हो, जहाँ आपके साथ 1-on-1-2 का ट्यूनिंग फिट हो जाए बुक्स के साथ, जहाँ आप लैंग्वेज समझ पाओ, उस बुक को फॉलो कीजिए। ठीक है, जो भी बुक आपको अच्छा लगता हो, ठीक है, उसमें जाइए और उसको फॉलो कीजिए, तब आपको क्लियर होगा कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या होता है। अब जब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस आपने देख लिया, डेफिनेशन आपने देख लिया, तो मान लो कि ये एफ एन अगर कंटिन्यूस है, ठीक है, ऑन ई फॉर ऑल एन, तो इस एफ के बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर ये यूनिफॉर्म लिमिट है तो क्या ये एफ भी कंटिन्यूस होगा ऑन ई? ठीक है, अगर ई कोई क्लोज इंटरवल ए बी हो आर का, या आर का कोई एक ओपन सबसेट हो, और ये एफ एन अगर डिफरेंशिएबल है उसमें, तो क्या लिमिट फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा? दीज आर टू सम बेसिक क्वेश्चंस आई एम आस्किंग वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है, मैं ये नहीं इम्प्लाई कर रहा कि ये चीज़ हो रहा है, क्वेश्चन मार्क है ये। ठीक है, ये आपके लिए, अगर एफ एन इज डिफरेंशिएबल ऑन ई, जैसे मैं दे दूं आपका चलो सिंपली ले लो ओपन 0-1, डज इट इम्प्लाई योर फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन 0-1? ठीक है, तो ये दो मेरे बेसिक्स क्वेश्चन है जो आपको आंसर देना। मतलब यूनिफॉर्म लिमिट ऑफ डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल है क्या, यूनिफॉर्म लिमिट ऑफ कंटिन्यूस कंटिन्यूस है क्या? आंसर पता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है सीखे, थोड़ा देर खुद से ट्राई किए, ये वीडियो को पॉज किए और सोचे, कुछ है मेरे पास एग्जाम्पल, और आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। ओके, ठीक है, और ये आपको लगता है कि हाँ कोई चीज़ें हैं मैं प्रूफ कर सकता हूँ, डू दैट। ओके, तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें आ गई आपके इस पड़ाव पे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से बेसिक। अब आते हैं अपने इस क्वेश्चन पे, ये जो एफ एन है, ठीक है, यहाँ पर ये फंक्शन जो आपका एफ एन है, बहुत ही सिंपल सा फंक्शन दिया गया है, एन एक्स क्यू ई टू द पावर माइनस एन एक्स। और यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंशियल है विथ नेगेटिव पावर, ठीक है ना, माइनस एन एक्स, एक्स पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है और या बराबर है, और आपके साथ एन है विच इज़ नेचुरल नंबर, सो 10। अब ये अगर ये एफ एन अगर कन्वर्ज करता है यूनिफॉर्मली, पहले तो इसका पॉइंट वाइज लिमिट निकालो कि पॉइंट वाइज लिमिट क्या होता है, व्हाट इज ए पॉइंट वाइज लिमिट इस फंक्शन का, वो देखो क्या आ रहा है। ठीक है ना, तो x इक्वल टू आप 0 पुट करोगे 0 आएगा, नॉन जीरो रखोगे, एक्सपोनेंशियल का प्रॉपर्टी यूज करोगे, यू विल एंड अप विद दिस लिमिट 0। वाई? यूज द डेफिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का डेफिनेशंस में आप कितने स्ट्रांग हो वो यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, नहीं पता है पढ़ लो, यूज इट, है ना। एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं उसको देख लो। सेकंड, फिर से यहाँ पे आ जाएगा आपका एफ एन एक्स, एंड देन यू शुड गो कि ठीक है आपका पॉइंट वाइज लिमिट निकला। अब आप देखो कि सुप्रीमम क्या आ रहा है इस केस में, ये जो आपका गिवन डोमेन है, क्योंकि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से हमने बोला था कि जो आपका कैपिटल एन आएगा वो आपको अप्स पॉइंट्स इंडिपेंडेंट होगा, लेस देन एब्सोल्यूट फॉर ऑल एक्स, यू कैन टेक द सुप्रीमम। लुक एट दिस, ये क्या आएगा, लेट्स कॉल इट एम एन। ये एम एन क्या आएगा, इसको थोड़ा सा देखो। पहली बात कि एम एन क्या आ रहा है, अब यहाँ पे तो फंक्शन आपका 0 है, दैट इज ये जो एम एन है इस केस में आपका सुप्रीमम है एफ एन एक्स का। ठीक है, अब किसी फंक्शन का आपको सुप्रीमम निकालना है जो डिफरेंशिएबल हो, एंड पॉइंट पे भी देख सकते हो, तो थ्योरम होता है अपना डिफरेंशियलिटी का कॉन्सेप्ट के मैक्सिमम मिनिमा का, वो यूज़ करो एंड ट्राई टू फाइंड द मैक्सिमम एंड यू विल एंड अप, बहुत सरप्राइजिंगली आपको मज़ा आएगा कि एम एन एक ऐसा एक सीक्वेंस मिल रही है आपको जो कि कन्वर्जेंट है, सीरीज इसका कन्वर्जेंट है, और यहाँ से आप देखोगे ये जो सीरीज आएगी एम एन की वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो आप एम एन टेस्ट एक कॉन्सेप्ट होता है सीरीज में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से, तो आपको जो सीरीज ऑफ फंक्शंस होगा वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2-3 मैं आपको एक्सरसाइजेस दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ मैं कैसे आया वो सोचना है आपको। ठीक है, देखो मैथ्स का यहाँ पे मेरा मकसद ये नहीं है कि सीधे आया और यहाँ पे अच्छा एम एन ऐसे हो गया, अब निकालो। अब सुप्रीमम आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन का सुप्रीमम कैसे निकालते हैं, ये फंक्शन हो तो इसका सुप कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है देन इट्स द सीरियस इशू। ओके, तो उसको आपको सॉर्ट आउट करना, और ये ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसका मतलब है कि पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वहाँ प्रॉब्लम है, उसको ठीक करो, यहाँ पे आने से पहले उसको ठीक करो, क्योंकि उसका आपको बार बार यूज़ करना होगा,
वो ठीक होना चाहिए आपका, तब ये क्लियर होगा। नहीं तो फिर क्वेश्चन तो चेंज होता रहेगा, ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं एग्जाम में, क्वेश्चन तो चेंज होता रहेगा। कॉन्सेप्ट अपने जगह सेम रहेंगे, आपके बेसिक्स अपने जगह सेम हो गए। बेसिक्स को अच्छा करो, मैं ये बार बार बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, उस पर ध्यान डालो, उस पर मेहनत करो। नहीं ठीक हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, हिम्मत मत हारो, उसमें सीखने पे जोर डालो। स्टिल दिक्कत हो रही है तो फिर यहाँ जो रेगुलर बैचेस चलते हैं उसको आप ज्वाइन करो, रेगुलर रहती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप अभी भी समय के साथ ध्यान से ध्यान दोगे, बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। देखना क्या है मैन, ठीक है, एक लाइन का एम एन डी सीरीज कन्वर्जेंट हो गया, और बस उसके बाद डन, सीरीज कन्वर्जेंट है। और फिर आपको कोई सीरीज कन्वर्जेंट होता है उसका एनर टर्म भी जीरो पे जाता है, तो एम एन चल गया, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो गया, सब कुछ मज़ेदार हो गया, चीज़ें घूम फिर के सूप पे आई। और मैं चाहता हूँ इसको बनाओ, ठीक है, इसको बना के भेजो। पिछला बार जितना भी मैंने एक्सरसाइजेस दिया था आप सभी लोगों ने बनाया था, बहुत लोगों ने भेजा था सॉल्यूशंस, आई मीन मोर देन आई थिंक 100 से ज़्यादा लोगों के आंसर्स आए थे। बहुत लोगों का तो मैंने आंसर देखा, रिप्लाई भी किया, बट ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि आप लोग के आंसर जो आते हैं आप जो पीडीएफ बना के भेज दो, बहुत अच्छा रहता है। कुछ कुछ जगहों पे एरर्स आपके होते हैं, बट ठीक है, इट्स ओके, आप धीरे धीरे सीख जाओगे, उसको करो, बना के भेजना। यहाँ से स्टेप से आप कैसे आए, ये कैसे निकालेंगे, इसके क्या प्रोसेस है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स है, डू दैट, ओके। और जो डेफिनेशन है उसको ध्यान रखोगे, क्वेश्चन 1 सेकंड में डन, ठीक है। तो ये आ गया, ये आया, स्टिल नहीं आएगा मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है, लेकिन आप इसको ट्राई करना, ठीक है। ऐसे रखोगे, सोचोगे, समझोगे, कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगी, आगे बढ़ने का और सीखने का मन करेगा, समझ में आए। तो वो जज्बा होना चाहिए आपके अंदर, ये नहीं कि आज 1 घंटे में 1000 प्रॉब्लम बना दिए, 2000 प्रॉब्लम बना दिए, कोई फ़ायदा नहीं है उससे। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, एक ही क्वेश्चन बनाओ, अच्छे से बनाओ, उसमें जितने कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं उसको ध्यान से देखो, ओके, बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखो, ओके, टेक केयर, बाय।